सभी का वेलकम है। आज हम क्लास 6 का साइंस पढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो है लेक्चर नंबर 4 है। बच्चों, इस लेक्चर नंबर 4 के कंप्लीट होने के साथ हमारा चैप्टर 1 जो है क्लास 6 का, उसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अगर आपका जो पेन है, बच्चों आपने कभी गौर किया है, जो आपका पेन है अगर वो अचानक लिखना बंद कर देता है तो आप क्या करोगे? ठीक है, आप क्या करोगे? बच्चों इमेजिन करो कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आपका अचानक जो पेन है वो स्टॉप हो जाता है। अब आप क्या करोगे? क्या आप नया पेन, मतलब जो न्यू पेन होता है, क्या आप नया पेन लोगे या आप सबसे पहले आप उसको चेक करोगे? जो आपके पास पेन है, कि आप क्या पता उसको चेक करोगे क्या कि उसके अंदर जो इंक है वो इंक एंड तो नहीं हो गई है, कहीं इंक खत्म तो नहीं हो गई है, या तो आप ये चेक करोगे। या आप ये कर सकते हो कि जो उसकी निब है, पेन की जो निब होती है, आप पेन की निब को खोल के देखोगे कहीं उस पेन की निब में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये तो आप करोगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो? आप देखो, सोचो, हम क्या करते हैं, हम जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या आई थी दोस्तों, कि हमारे पास प्रॉब्लम ये थी कि हमारी पेन जो थी अचानक काम करते करते रुक गई थी। ठीक है, और हमारे पास प्रॉब्लम आई, अब हमने उसके लिए सोचना शुरू करा। और सोच को हम क्या रहे हैं, स्टेप्स में सोच रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने चेक करा, ठीक है, फिर हमने उसकी नीब को चेक करा, ठीक है, फिर हम उसको देख रहे हैं नीब खोल के। तो जो प्रॉब्लम है, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, हम कुछ स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और बच्चों मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग भी यही करते हैं जो आप कर रहे हो, सेम चीजें, सेम प्रोसेस साइंटिस्ट लोग भी करते हैं। अगर उनके सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करते हैं। और उसी स्टेप का जो पूरा प्रोसेस होता है बच्चों, जो छोटे छोटे स्टेप वो फॉलो करते हैं, उस छोटे छोटे स्टेप्स के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको बोलूं कि साइंटिफिक जो मेथड है, साइंटिफिक मेथड का क्या मतलब है, तो साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है दोस्तों, कि किसी भी प्रॉब्लम को, किसको, किसी भी प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम मतलब समस्या को, अगर आप साइंटिफिकली सॉल्व कर रहे हैं, साइंटिफिकली, ठीक है, अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को साइंटिफिकली सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मेथड को, सॉल्व करने के मेथड को हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक मेथड कहते हैं बच्चों। अच्छा, मैं एक चीज आपको बताता हूं कि साइंटिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो गैस नहीं करती हैं। ठीक है, वो गैस नहीं करते हैं। वो एक ही चीज, मतलब प्रॉब्लम दिखा, एक ही चीज उन्होंने गैस नहीं करा। वो क्या करते हैं, जो भी पूरा प्रोसेस करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या होगा? स्टेप बाय स्टेप होता है। और आज की जो क्लास है, हम इस क्लास में हम उन्हीं स्टेप्स के बारे में बात करेंगे कि साइंटिस्ट लोग जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो साइंटिस्ट लोग फॉलो करते हैं, उस स्टेप का नाम होता है ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करना मतलब किसी चीज को देखना, ध्यान से देखना। अगर हम बात कर रहे हैं देखना तो ठीक है, लेकिन हम कैसे देख रहे हैं? ध्यान से। ध्यान से देख रहे हैं मतलब हम कीनली ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चों? हम कीनली ऑब्जर्वेशन, मतलब बड़े ध्यान से हम देख रहे हैं। जैसे मान लीजिए पेन नहीं चल रहा था, आपका पेन नहीं चल रहा था, तो ये तो आपका ऑब्जर्वेशन हो गया। पेन नहीं चल रहा, आपने देख लिया पेन नहीं चल रहा। तो बच्चों ऐसे ही जो साइंस होती है, ठीक है, साइंस जो होती है, किसी भी, देखो हमारे आसपास जितने भी चीजें हो रही हैं, जैसे आप हैं, आपके आसपास जितनी भी चीजें हो रही है, हर चीज में साइंस है। ठीक है, आपकी आसपास हर चीज में साइंस है। और हर साइंस में जो सबसे पहली चीज होती है वो ऑब्जर्वेशन होती है। जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे तभी आप उसकी साइंस को समझना शुरू करेंगे। यानी कि साइंस समझनी है तो सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो दूसरा स्टेप आता है बच्चों, उसे हम कहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आपने किसी प्रॉब्लम को ऑब्जर्व किया, अब आपके मन में प्रॉब्लम को देखने के बाद अगली चीज जो उठती है वो होता है क्वेश्चन। देखिए, जैसे कि आपने पेन देखा, आपने पेन में क्या ऑब्जर्व करा कि आपकी पेन चलते चलते रुक गई। ठीक है, अब हम खुद से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमारी पेन क्यों नहीं चल रही है? वाई आवर पेन इज नॉट वर्किंग। हमने अपनी माइंड, हमारे माइंड ने हमसे खुद पूछा कि हमारी पेन क्यों नहीं चल रही है। तो दूसरा स्टेप क्या है बच्चों? क्वेश्चंस। और साइंस में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जो जितना ज्यादा मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछेगा, जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट है और जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछेगा, वो बच्चा उतना ही ज्यादा साइंस को लर्न कर पाता है। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस। अगर आप साइंस में क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब अगली स्टेप पे बात करते हैं। तो बच्चों हमारा जो तीसरा स्टेप है, पहला स्टेप आपने देखा ऑब्जर्वेशन, और दूसरा स्टेप आपने देखा क्वेश्चन। ठीक है, दो स्टेप आपने देखे साइंटिफिक मेथड के, पहला स्टेप ऑब्जर्वेशन, दूसरा क्वेश्चन। अब तीसरे स्टेप पे अगर हम बात करें, तीसरा स्टेप होता है बच्चों गैस। गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। गैस का मतलब क्या होता है? अनुमान लगाना। लेकिन बच्चों जब हम साइंस पढ़ते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे तुक्के वाला गैस नहीं लगाते हैं।
यहाँ पे हम तुक्के वाला गैस नहीं लगाते हैं, यहाँ पे हम एडुकेटेड एडुकेटेड गैस लगाते हैं। एडुकेटेड गैस का मतलब होता है पढ़ा लिखा गैस। पढ़ा लिखा गैस मतलब सोचा समझा गैस लगाते हैं। और एडुकेटेड जो गैस होता है बच्चों, उसको साइंस की लैंग्वेज में हाइपोथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस। व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ एडुकेटेड गैस, यानी कि पढ़े लिखे गैस, मतलब जिसके पीछे कोई रीजन होगा वही हम यहाँ पे बोलेंगे। तो आपका प्रॉब्लम क्या था? आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी पेन चलते चलते रुक गई। फिर आपने क्वेश्चन पूछा ये पेन क्यों रुक गई। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप एडुकेटेड गैस यानी कि हाइपोथेसिस कर रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि पेन का इंक जो है वो फिनिश हो गया है। ठीक है, आपने ये अनुमान लगाया कि शायद पेन का इंक खत्म हो गया। ठीक है, अब ये जो आपने अनुमान लगाया है, जो आपने हाइपोथेसिस करा, इसका एक आंसर होगा। ठीक है, इसका एक आंसर होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपकी इंक खत्म हो भी सकती है, आपकी इंक खत्म नहीं भी हो सकती है, यानी कि यस भी हो सकता है इसका आंसर, और इसका आंसर नो भी हो सकता है। तो आपने देखा आपके 3 स्टेप थे। पहला स्टेप आपने ऑब्जर्व करा, दूसरा स्टेप आपने क्वेश्चन पूछा, और तीसरा स्टेप आपने क्या करा? गेस करा। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे, यानी कि फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप क्या होता है बच्चों? पहला आपने देखा ऑब्जर्व, ठीक है, दूसरा आपने देखा क्वेश्चन, तीसरा आपने देखा गेस या जिसको हमने हाइपोथेसिस भी कहा, और चौथा स्टेप आप देख रहे हैं टेस्ट। अब हम क्या कर रहे हैं? गैस हमने लगा लिया। गैस लगाने के बाद अब हम टेस्ट कर देंगे। अब हम चेक करते हैं। टेस्ट करने का मतलब होता है चेक करना। आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं, टेस्ट में क्या करते हैं? आपको चेक तो करते हैं कि आपने जो पढ़ा है वो आपको आता है या नहीं आता है। तो अब आप क्या करेंगे? आपके पास जो पेन था, आपकी दिक्कत कहाँ थी? पेन के साथ। आपने पेन को दूसरे किसी पेपर में चला कर देखा। आपने पेन को इस तरीके से रगड़ के देखा कि दूसरे पेपर में पेन चल रही है या नहीं चल रही है, या आपने जो पेन है पेन की रिफिल को बाहर निकाला और रिफिल को चेक करा। ठीक है, यानी कि आप टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? टेस्ट कर रहे हैं। तो साइंस में बच्चों बिना टेस्ट, अगर आप किसी बात को टेस्ट नहीं करते हैं या आप किसी बात को चेक नहीं कर रहे हैं साइंस में, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो बात सही है या गलत है। अगर हम किसी स्टेटमेंट को अगर हम बोल रहे हैं दिस इज रॉन्ग, तो हमने चेक किया है तभी हम बोल सकते हैं। अगर हमने चेक नहीं किया है तो वी कैन नॉट से यस और नो फॉर एनीथिंग इन साइंस। बिना चेक करे साइंस में आप यस और नो नहीं कह सकते हैं। तो आपने देखा पहला स्टेप क्या था आपका? ऑब्जर्वेशन। दूसरा स्टेप आपका क्या था? क्वेश्चन। तीसरा स्टेप आपका क्या था? गेस, या जिसको हमने हाइपोथेसिस भी कहा, और चौथा स्टेप आपका क्या था? टेस्ट। तो 4 स्टेप आपने देखे। अब 4 स्टेप के बाद जब हम अगले स्टेप पे आते हैं तो हमारा 5वां जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिजल्ट। स्टेप 5 क्या है आपका? रिजल्ट। अब जैसे आपका रिजल्ट आता है, अब आपने क्या करा? देखिए, अपने रिफिल को निकाला। ठीक है, आपने अपनी रिफिल निकाली पेन में से, और रिफिल आपने देखा, आपका गैस था कि रिफिल खाली तो नहीं हो गई। आपने देखा रिफिल खाली है, एम्प्टी है। ठीक है, रिफिल आपकी खाली हो गई है। तो आपने जो गैस लगाया वो क्या हो गया? सही हो गया, करेक्ट हो गया आपका गैस। जो आपने टेस्ट करा वो आपका टेस्ट क्या हो गया? वो भी करेक्ट हो गया, ओके हो गया। कि आपने टेस्ट करा रिफिल खाली तो नहीं, हाँ आपकी रिफिल खाली निकल गई। और अगर आपकी जो रिफिल थी वो खाली नहीं निकली, तो यानी कि जो आपने गैस लगाया था वो आपका गैस क्या हो गया? गलत हो गया। तो आप ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? आप दूसरा यानी कि सेकंड गैस लगाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो आपने पहला गैस लगाया, आपने टेस्ट करा रिफिल खाली मिल गई, तो आपका पहला गैस सही हो गया। लेकिन आपने रिफिल निकाली और आपकी रिफिल खाली नहीं थी, तो यानी कि जो आपने गैस लगाया था वो गलत था। अब आप दूसरी चीज सोचेंगे कि पेन क्यों बंद हुई होगी, तो अब आप नया गैस लगाएंगे। ठीक है, और यही चीज हम बच्चों साइंस में करते हैं। यही चीज हम साइंस में करते हैं। हम ट्राई करते रहते हैं। हमने कोई गैस लगाया, फिर उसको टेस्ट करा। अगर वो टेस्ट हमारा सक्सेसफुल हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो फिर हम दूसरा गैस लगाते हैं। क्या लगाते हैं? सेकंड गैस लगाते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, और अगर हम सक्सेसफुल हो गए फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, वरना हम थर्ड गैस लगाएंगे। यानी कि साइंस में होता क्या है कि साइंस में आपको टेस्ट करते रहना है, चेक करते रहना है। जितना आप चेक करेंगे उतना ही ज्यादा आप साइंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, किसी भी प्रोसेस में क्या साइंस चल रही है। अब बच्चों आपके मन में क्वेश्चन होना चाहिए कि साइंटिस्ट जो होते हैं उनका संबंध किसके साथ है? साइंस के साथ है। आप भी बच्चों साइंटिस्ट हो। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उठता है कि साइंटिस्ट आखिर है कौन? किसे हम साइंटिस्ट कहेंगे? बच्चों पहला क्वेश्चन ये है कि क्या जो लैब का आपने कोट देखा होगा ना, लैब का जो कोट होता है व्हाइट कलर का होता है नॉर्मली, जो व्हाइट कोट पहने हुए आदमी है या लड़की है या लड़का है, क्या वही साइंटिस्ट है? नहीं नहीं बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। साइंटिस्ट वो होता है जो कि क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, अगर कोई भी ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, अगर कोई भी आंसर दे रहा है, ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है या आंसर दे रहा है, तो समझ लो वो कौन है? वो साइंटिस्ट है। यानी कि आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो अगर आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाती है, क्वेश्चन पूछने की, ऑब्जर्व करने की आपके अंदर क्वालिटी आ जाती है, तो आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो। अब बच्चों आपकी जो बुक है, ठीक है, आपकी जो बुक है, इस बुक में आपको एक एक्टिविटी दी गई है। ठीक है, इस बुक में आपको एक एक्टिविटी दी गई है। तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है? आपने आपके आसपास में कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को पहले ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, ऑब्जर्व करने के बाद आपने क्या करना है? उस प्रॉब्लम के बारे में क्या करना है? आपने गैस करना है।
ठीक है। आपने गैस करना है, गैस करने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, ये प्रोसेस सही है या कुछ गलत है? क्या गलत है? अगर आपको याद हो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको पूरा प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले हमने क्या करा था, आपने देखा सबसे पहले हमने क्या करा, ऑब्जर्व करा। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करा हमने, क्या करा, क्या क्यू का मतलब क्या था, क्वेश्चन करा। और तीसरा स्टेप क्या था, जी मतलब गैस, और गैस को हमने क्या बोला था, हाइपोथेसिस बोला था। और इसके बाद हमने क्या करा, टेस्ट करा। और टेस्ट करने के बच्चों आपने क्या देखा, रिजल्ट देखा। तो अभी हमने यहाँ पे जो आपको बताया, तो इसमें हमने पहला स्टेप क्या लिखा था, ऑब्जर्व, ये सही था। दूसरा स्टेप हमने क्या लिखा था, जी, ये गलत था। ऐसा क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में मिल सकता है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा आपका, क्वेश्चन। तीसरा स्टेप आपका क्या होगा, गैस। ठीक है, चौथा स्टेप क्या होगा आपका, टेस्ट। और पांचवा स्टेप क्या होगा, रिजल्ट। यानी कि आपने जो प्रॉब्लम देखी है आपके आसपास में, कोई भी प्रॉब्लम, हर बच्चे की अपनी अपनी प्रॉब्लम होगी, इसको लिख लेना, उसको ऑब्जर्व करना, फिर क्वेश्चन करना उस प्रॉब्लम से कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर अनुमान लगाना ऐसा इसलिए हो रहा होगा, फिर चेक करना जो आप कह रहे हो क्या वो सही है या गलत है। अगर सही है तो ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा, और सही नहीं होगा तो आप दूसरा केस लगाना, और लास्ट में क्या होगा, रिजल्ट देना। यानी कि आपको एक छोटी सी एक्टिविटी आपके खुद के लिए करनी है। अगर आप खुद के लिए करेंगे तो समझ लीजिए आप साइंस सही तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, तो अब बच्चों क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द साइंस, अगर मैं इतनी सारी बात बताने के बाद आपसे अगर मैं कह रहा हूं बच्चों व्हाट इज आ साइंस, साइंस आखिर है क्या? ठीक है, तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि साइंस कोई बुक नहीं है। ठीक है, कोई बुक नहीं है साइंस। साइंस का मतलब है क्यूरियोसिटी। अगर आपके अंदर, आपके आसपास में चलने वाले जो प्रोसेस हैं, ठीक है, आपके आसपास में चलने वाले जो भी प्रोसेस है, अगर उन प्रोसेस को जानने की इच्छा आपके अंदर है, जिज्ञासा आपके अंदर है, तो हम कहेंगे कि आप साइंस पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं। साइंस का मतलब क्या होता है, अगर हम कहें साइंस का मतलब होता है क्यूरियोसिटी। जहां जिज्ञासा है वही साइंस है, और जहां साइंस है वही जिज्ञासा है। यानी कि चीजों को जानने की जो इच्छा है वही आपकी क्या है, साइंस है। यानी कि साइंस और क्यूरियोसिटी के बीच में आपने देखा कितना बड़ा रिलेशन आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब क्या आपके मन में कभी क्वेश्चन उठते होंगे, वाई? देखो, आपने कभी बस से ट्रेवल करा, आप कभी बस से ट्रेवल कर रहे हैं, और बस से ट्रेवल करने के साथ साथ आप देखते हैं कि बाहर कोई, अगर आप हिली रीजन में जा रहे हैं, कोई पहाड़ जैसे माउंटेन वगैरह हैं, तो माउंटेन भी आपको ऐसा लगता है बस के साथ चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचिएगा इस बारे में। या कभी आप रात में अपने टेरेस में सोते हैं और आप आसमान की ओर देखते हैं, तो आपको आसमान का कलर क्या दिखता है, दिन में नीला और रात में हल्का ब्लैक दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है? या कभी आपने देखा है बारिश आ जाती है अचानक, तो बारिश जो आती है, बारिश क्यों आती है, क्या कारण है बारिश आने के पीछे, कैसे बारिश हो जाती है? या आपने कभी रात में स्टार देखे होंगे अपने टेरेस से ऊपर को चेहरा देख के, तो स्टार जो होते हैं, स्टार चमकते क्यों है, क्यों शाइन करते हैं? तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन को जब आप पूछोगे ना, तो समझ लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप साइंस पढ़ रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कभी भी स्टॉप नहीं करना है, आपने कभी भी स्टॉप नहीं करना है, आपने हमेशा क्वेश्चंस को पूछते रहना है। अगर आप क्वेश्चन लगातार पूछ रहे हैं तो समझ लीजिए आप साइंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को यहीं पे एंड करते हैं, और अपना नए चैप्टर के लिए हम बहुत जल्दी नई वीडियो मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस जो चैप्टर हमने करा है इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे, जिनके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।